इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले। आदाब है नाजरीन, उर्दू खबरनामा MCN में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं ज़की सिद्दीकी। पेश हैं आज की अहम खबरें। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मिल्ट्रॉन कोविड केयर सेंटर ने किया अपनी बेहतरीन खिदमात का 1 साल मुकम्मल। यौम तासीस पर डॉक्टरों व अमलों को दिए गए सताइशनामे। खिदमात पर म्यूनिसिपल कमिश्नर का इजहार तमानियत। MP इम्तियाज जलील ने दिल्ली रवानगी से कबल बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर व जिला की तरक्यात और तरक्याती मंसूबों से मुतालिक रहनुमाई से किया सहाफियों को आगाह। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम हेल्थ सेंटर व अस्पताल बनाए जाएंगे मजीद चुस्त दुरुस्त और फ़आल। बढ़ाई जाएंगी सहूलियात, कहा नए रुजू बकार हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मंडलेचा ने। और जिला भर रेत की चोरी रोकने के लिए बनाई जाएंगी मुताल्लिका इलाकों में चौकियां। चौकियों पर तैनात किए जाएंगे मुसल्लह हिफाजती गार्ड। जिला कलेक्टर सुनील चौहान का बयान। अब खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मिल्ट्रॉन कोविड केयर सेंटर ने अपनी बेहतरीन खिदमात का 1 साल मुकम्मल कर लिया। पहले यौम तासीस पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने सेंटर की खिदमात पर तमानियत का इजहार किया और आइंदा भी इस मरकज़ की खिदमात जारी रखने का तयक्कुन दिया है। पिछले 1 साल के कोरोना के वबाई हालात में औरंगाबाद की बल्दिया औज़मा के कायम करदा मिल्ट्रॉन कंपनी अहाते के कोविड केयर सेंटर के डॉक्टरों व अमले ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मरीजों की खिदमात की अंजामदेही की और दिन रात मेहनत करने वाले इन कोरोना जंगजुओं के सबब बहुत सारे मरीज इस मूजी वबा से छुटकारा पाकर सेहतयाब हुए। इस तरह के ख्यालात का इजहार करते हुए गुज़िश्ता रोज़ मिल्ट्रॉन कोविड केयर सेंटर के पहले यौम तासीस पर म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर सेंटर के क़याम की पहली सालगिरह पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत आस्तिक कुमार पांडे ने की। इस दौरान सेंटर के तमाम कोरोना वॉरियर, डॉक्टर्स व दीगर खिदमतगारों को सताइशी सिपासनामे सर्टिफिकेट्स देकर उनका इस्तकबाल किया गया। दौरान तकरीब मिल्ट्रॉन के कोरोना योद्धाओं ने गुज़िश्ता 1 साल की अपनी खिदमात के मुख्तलिफ तजर्बात से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। नीज़ बतलाया कि इस कोविड सेंटर में जुमला 7,400 मरीज़ों का इलाज किया गया, जिसमें से 6,500 मरीज़ सेहतयाब होकर घरों को रुखसत हुए और बकिया मरीज़ भी मज़ीद इलाज के लिए दीगर अस्पतालों को भिजवाए गए। जबकि इस कोविड केयर सेंटर में एक मरीज़ भी फौत नहीं हुआ है। अपने सदारती कलमात में कमिश्नर पांडे ने मिल्ट्रॉन में बरसरकार सारे ही अमले की खिदमात और उनके नज़्म ज़ब्त की तारीफ़ की और कहा कि अगर बदकिस्मती से कोरोना की तीसरी लहर आती है तो भी मिल्ट्रॉन का ये मरकज़ अपनी बेशबहा खिदमात के लिए तैयार रहेगा। इस तकरीब में सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, CEO नंदकिशोर भोंबे, हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मंडलेचा व डॉक्टर नीता पाडलकर, डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थीटे, वैशाली मुदगुड़कर, डॉक्टर राठौड़कर, ज्योति अमोलिक, RMO डॉक्टर शुभम तनपुरे, डॉक्टर कैनेडी, डॉक्टर नोहेल व दीगर तमाम डॉक्टर, नर्सें, वार्ड बॉय, सफाई अमले व दीगर अफराद मौजूद थे। शिवसेना के रुकन असेंबली प्रदीप जायसवाल को सेशन अदालत ने सुनाई गई सज़ा हाईकोर्ट बेंच ने मुअत्तल कर दी और जायसवाल को 15,000 के ज़ात मुचलके पर जमानत भी दे दी है। शिव सैनिकों की गिरफ्तारी पर माजी में रुकने असेंबली प्रदीप जायसवाल के पुलिस थाना में उधम मचाने और पुलिस से बदकलामी करने के इल्जाम में पिछले अरसे जिला सेशन अदालत ने जायसवाल को मुजरिम करार देते हुए 6 माह कैद और 5,000 रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद रुकने असेंबली ने इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में अपील अर्जी दायर की थी और जमानत दिए जाने की दरखास्त की थी। हाईकोर्ट बेंच में मारूफ वकील राजेंद्र देशमुख और उनके माविन वकला ने कामयाब पैरवी की, जिसके नतीजे में प्रदीप जायसवाल को सेशन अदालत की तजवीज़ करदा सज़ाए कैद व जुर्माना अदायगी को बेंच ने मुअत्तल करार दे दिया और उन्हें 15,000 के शख्सी मचलके पर ज़मानत भी दे दी है।
ज़िले में जारी गैरकानूनी रेत निकासी के सबब हुकूमत का 2 बरस में कमोबेश 100 करोड़ का महसूल डूब गया। रेत की चोरी रोकने के लिए अब ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने रेत के खित्तों में चेक पोस्ट कायम करने का फैसला किया है, जहां मुसल्लह हिफाजती गार्ड भी तैनात किए जाएंगे। बताया जाता है कि 28 दिसंबर 2020 था 21 जनवरी 2021 के दरमियान ईमेल के जरिए ज़िला भर के 20 में से 6 रेत पट्टों की नीलामी की गई थी, जिनमें से 4 नीलाम मुकम्मल हुए और बाकी 2 के लिए ई टेंडर मंगवाए गए थे। लेकिन इसी दौरान लॉकडाउन के लग जाने के सबब सारा किया कराया धरा रह गया और 4 रेत पट्टों से 3.5 करोड़ का महसूल हुकूमत को हासिल हुआ। नीलामी की सरगर्मियां अगरचे कि ठप पड़ गई, लेकिन रेत निकासी पर कोई असर न हुआ और बेदरेग गैर कानूनी तरीके से रेत निकासी और रेत चोरी जारी है। साबिका पंद्रवाड़े में ज़िला कलेक्टर ने बजाते खुद पैठन के हिरड़पुरी से बड़े रेत के गैर कानूनी ज़ख़ीरे ज़ब्त किए थे और इस गोरखधंधे पर लगाम कसने के इंतबाह भी उसी वक्त कलेक्टर ने दे दिए थे। अब ज़िला भर सख्त मुहिम चलाकर इस चोरी से निपटा जाएगा और मुतअद्दिद इक़दाम रूबअमल लाए जाएंगे। इन्हीं इक़दाम के तहत अब रेत खत्तों से करीब हिफाजती चौकियां कायम करने और उन चौकियों पर मुसल्लह गार्ड तैनात करने का फ़ैसला भी ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने कर लिया है, ताकि हुकूमत को पहुँचाए जा रहे इस शदीद महसूली नुकसान से बचाया जा सके। सेंट्रल नाका से करीब ज़ेरे तामीर पेट्रोल पंप के काम का म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने जायज़ा लिया। इस वक्त कारपोरेशन के दीगर अफसरान भी उनके साथ मौजूद थे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर के सेंट्रल नाके पर इंडियन ऑयल कंपनी का एक पेट्रोल पंप तामीर किया जा रहा है। नाजरीन, आपको याद होगा कि हमने इसी खबरनामे में बतलाया था कि म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने इस ज़ेरे तामीर काम पर अपनी साबिका विजिट के बाद कहा था कि ये पेट्रोल पंप जून के पहले हफ्ते में तैयार हो जाएगा। लेकिन अब तो जून का महीना भी करीबुल ख़त्म है और ये काम है कि उसे अभी मज़ीद वक्त इसकी तैयारी में दरकार है। बहरकैफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर व कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने फिर एक बार यहां विज़िट की है और काम की रफ्तार और मेयार का जायज़ा लिया है। पेट्रोल पंप तैयार होकर कब खिदमात की अंजामदही के काबिल हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। कमिश्नर की विज़िट के दौरान उनके हमराह सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे और इंडियन ऑयल कंपनी के अफसरान मौजूद थे। लातूर के देवनी में रियासती शाहराह नंबर 238 के काम जल्द शुरू किए जाने का मुतालबा करते हुए रास्ता रोको एहतजाज किया गया। नए तामीर किए जा रहे स्टेट हाईवे नंबर 238 के निलंगाता तुगरी तक के बंद पड़े काम को जल्द शुरू किए जाने और जो काम किया जा चुका है उसके इंतहाई गैर मेयारी होने और पैमाइशी किताबचे के इंदराज के मुताबिक न होने की शिकायत और पैमाइशकार कंट्रोलर के स्क्वाड से जांच के मुतालबे को लेकर यहां रास्ता रोको किया गया। मज़ाहिरीन व एहतजाजियों का कहना था कि बारहा मज़कूरा बाला उमूर को लेकर नुमाइंदगी की गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। इसलिए इस काम पर मामूर ठेकेदार की पुश्तपनाही करने वाले और अवामी शिकायत को नज़रअंदाज करने वाले मुतअल्लिक़ा अफसरान के ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई का मुतालबा भी एहतजाजियों ने किया है। बताया जाता है कि ये काम पिछले कई माह से बंद है और बारिश में ये रास्ता इंतहाई ख़राब और कीचड़ ज़दा हो गया है, जिसके सबब यहाँ हादसात रूनुमा हो रहे हैं। 23 जून को हुए इस रास्ता रोको के ज़रिए आवाम ने शदीद एहतजाज का इंतबाह भी दिया और फौरी रास्ते का काम शुरू किए जाने का मुतालबा किया है। इस एहतजाज के सबब निलंगा उदगीर भालकी रोड का ट्रैफिक ठप हो गया था और गाड़ियों की कतारें लग गई थी। इस रास्ता रोको में अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिति महाराष्ट्र, जय संघर्ष वाहन चालक सामाजिक संस्था, स्वाभिमान युवा मंच, टीपू सुल्तान विचार मंच और शिव बसव फाउंडेशन के ओहदेदारान व कारकुनान ने हिस्सा लिया। रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील ने अपनी दारुल हुकूमत दिल्ली रवानगी से कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और दिल्ली जाकर अपनी मसरूफियात और नुमाइंदगियों की मालूमात फ़राहम की। उन्होंने शहर के शिवाजी नगर फ़्लाईओवर की तामीर से मुताल्लिक़ रेलवे बोर्ड से नुमाइंदगी, औरंगाबाद के लिए एक मुकम्मल फ़्लाईओवर की तजवीज़ और जालना रोड के कैम्ब्रिज ता नगर नाका रोड व दीगर तरक्याती उमूर पर दिल्ली जाकर नुमाइंदगी से मुताल्लिक़ सहाफ़ियों को आगाह किया। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर एकदम बिल्कुल शॉर्ट नोटिस के ऊपर आए हैं। वैसे बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी और कुछ ऐसे मुद्दे थे जो आपके साथ शेयर करना था।
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फिनिश करके मैं अभी दिल्ली निकल रहा हूँ और दिल्ली में जाके जो हमारे शिवाजी नगर का फ्लाईओवर है, रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है, मैंने कल के दिन उनको बताया था क्योंकि एक डेलीगेशन शिवाजी नगर से आया हुआ था, उनके पास जाके, क्योंकि दिक्कत ये हो रही है कि उसके लिए फ़ंड सैंक्शन हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम शुरू नहीं हो रहा है। तो अब रेलवे बोर्ड DRM ऑफिस से ये पता चला है कि चूँकि ज़्यादा अमाउंट का काम है वो, तो इस वजह से उसके अंदर रेलवे बोर्ड की परमिशन लेना ज़रूरी होता है करके, तो वो एक इम्पॉर्टेंट काम है। दूसरे एक दो जो मुद्दे हैं वो मुद्दे भी विकास से जुड़े हुए हैं, डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि 72 करोड़ रुपए लगाकर हमारे जालना रोड का काम किया जा रहा है, जो कैम्ब्रिज स्कूल से लेके नगर नाके तक ये काम जा रहा है। और इसमें अलग अलग जगह के ऊपर ये फुट ओवर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं और फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं। उसमें एक फ्लाईओवर को लेकर हमारा विरोध है। ये काम वैसे 2020 के अंदर सैंक्शन हुआ, लेकिन आपको मालूम है कि 2020 से लगातार 1.5 साल तक ये काम बंद पड़ा हुआ था। ये जब इसका प्लानिंग हो रही थी, उस वक्त प्लानिंग के दौरान ही मैंने तो शुरुआत से ही इस बात के ऊपर जोर दिया था कि औरंगाबाद को एक फुल फ्लाईओवर चाहिए जो नगर नाके से निकल के सीधा चिकलठाने के बाहर छोड़े। लेकिन पिछले जो भी सत्ता के अंदर थे या जो भी नेता लोग थे, उनकी एक दूरदृष्टि नहीं होने की वजह से उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों के अंदर हमको अलग एक 2-4 फ्लाईओवर्स दे दिए। अभी 2 दिन पहले मैं जब पूना से वापस आ रहा था, अहमदनगर जैसे शहर के अंदर पूरा शहर से बाहर निकलने वाला एक फ्लाईओवर अलॉट किया गया है। नासिक के अंदर सेम वैसा ही है। हैदराबाद के अंदर 19 किलोमीटर का फ्लाईओवर है और हमको जब फ्लाईओवर दिया जाता है तो टुकड़ों टुकड़ों के अंदर दिया जाता है, जबकि होना ये चाहिए था कि हमको भी एक फुल फ्लाईओवर देना चाहिए। अब ये इनकी प्लानिंग जब हमने देखे तो पहले ही मतलब इस NHAI के ऑफिशियल्स के साथ हमने ये मांग किए थे कि आप चिकलठाने के आगे जितने भी जहाँ पर भी जो जंक्शंस है, चाहे वो आकाशवाणी का जंक्शन हो या अमरप्रीत का जंक्शन हो, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजेशन होता है। 2 शहरों को जोड़ने वाला जंक्शन है, एक जो उस तरफ जाता है गारखेड़ा, सतारा, बीड़ बाईपास के तरफ जाता है, और एक औरंगाबाद। तो एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है, फ्लाईओवर वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन उस वक्त तैयार होने के बावजूद न जाने क्या ऐसी बात आई थी कि मतलब ये फ्लाईओवर एयरपोर्ट के सामने शिफ्ट कर दिया गया है। अब मुझे इस बात की पर्सनली खुशी है कि कुछ दिन पहले हमने डिविजनल कमिश्नर के साथ बैठे, उनको पूरी हर चीज़ बताए, और डिविजनल कमिश्नर साहब ने खुद ने ये बात माना है कि मैंने इतना स्ट्रांगली इसको अपोज़ किया था कि ये एयरपोर्ट के सामने नहीं होना चाहिए और ये यहाँ पे होना चाहिए। तब सुना है NHAI ऑफिशियल्स ने बताया था कि अगर ये इस तरह का रहेगा तो हम वो प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर देंगे। तो NHAI को हमको भीख दे रहा है ऐसा नहीं है, हर शहर के अंदर बनाते हैं। हमारे पास भी जो लोगों को चाहिए वो वहाँ पे बनाना चाहिए। हमारे पास पैसा आया तो अब आप कहेंगे कि नहीं मैं करमाड़ के अंदर जाके बना देता हूँ एक फ्लाईओवर करके, जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। तो इस ताल्लुक़ से हमने NHAI के साथ 2 मीटिंग्स अभी पिछले 8 दिनों के अंदर हमने लिए है और उनको ये बात कहा है कि एयरपोर्ट के सामने का जो फ्लाईओवर है उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। वो पूरे का पूरा फ्लाईओवर जो है या तो आप अमरप्रीत चौक के ऊपर लेके आइए या आकाशवाणी चौक के ऊपर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। इस ताल्लुक़ से ऐसा ना हो कि मतलब मैं सिर्फ अकेला बोल रहा हूँ। तो मैंने जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं औरंगाबाद के, जितने भी आमदार हैं, इन सबको मैंने पत्र लिखकर विनंती किया कि आप लोग डायरेक्ट नितिन गडकरी साहब को ये पत्र लिखे कि हमको फ्लाईओवर जो है औरंगाबाद की मांग ये है कि ये फ्लाईओवर यहाँ पे होना चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के तमाम आमदारों ने इसको सकारात्मक तरीके से एक पॉजिटिव वे में लेते हुए सभी ने ये तैयारी बताई है कि हम अपना अपना लेटर्स देंगे। अंबादास दानवे साहब ने कल ही है तो ये लेटर नितिन गडकरी साहब को फॉरवर्ड कर दिए है, उन्होंने उसकी एक कॉपी मुझे दी है। प्रदीप जायसवाल साहब ने बोला है कि हाँ वहीं पे होना चाहिए, वो भी लेटर लिख रहे हैं। संजय सिरसाट साहब कल मुंबई में थे, उन्होंने कहा कि मैं आते ही वो लेटर फॉरवर्ड कर दूंगा। अतुल छावे साहब ने भी खुद ने ये कहा है कि मेरी भी यही मांग थी कि यहाँ पे ही होना चाहिए करके। लेकिन अब पता नहीं है ठेकेदार और NHAI वालों के बीच में क्या है कि मतलब वो फ्लाईओवर वहीं पे करना चाह रहे हैं करके, जबकि हमारी ये मांग है। और इसकी फिजिबिलिटी स्टडी हमने करवाई है। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा खर्च आ रहा है ऐसा नहीं है। कोई भी अगर उस फ्लाईओवर को यहाँ से अगर हम आकाशवाणी चौक या इधर लेके जाते हैं
तो उसके अंदर कॉस्ट डिफरेंस जो आएगा बहुत ज़्यादा अगर होगा तो 10 to 15% आ सकता है। और किसी भी नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट के अंदर 10 to 15% कॉस्ट एस्केलेशन की पॉसिबिलिटी होती है। अब आप सिर्फ अगर ये बना देंगे तो आगे चल के कब हमारे को दूसरा फ्लाईओवर मिलेगा पता नहीं है। हमारी और औरंगाबाद के जनता की ये ख्वाहिश है कि अब ये अगर छोटे छोटे फ्लाईओवर जो हमारी गलतियां हैं, हमारी गलत नीतियों का नतीजा है कि हमको छोटे छोटे ऐसे पीसेस के अंदर फ्लाईओवर मिले हैं, उसको हम प्रेसिडेंट पार्क होटल या जो अभी लेमन ट्री होटल है वहाँ तक लाके छोड़ दें, उसके आगे कोई फ्लाईओवर ना बने। और उसके आगे हम नितिन गडकरी साहब को ये कहेंगे कि आगे चल के जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने वाला है वो शेंद्रा के अंदर होने वाला है और ऑरिक सिटी के अंदर। अगर आप लोग ऑरिक सिटी अगर देखे होंगे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वहाँ पर फैसिलिटीज़ डेवलप की गई है। तो हम चाहेंगे कि नितिन गडकरी साहब 1 साल के अंदर नहीं, आप 1.5 साल के बाद दीजिए, हमारे को 2 साल के बाद दीजिएगा, लेकिन एक फ्लाईओवर जो लेमन ट्री होटल जो पुरानी प्रेसिडेंट पार्क होटल थी वहाँ से निकाल के उसको डायरेक्ट है तो चिकलठाने के बाहर एक पीस के अंदर वो अगर फ्लाईओवर अगर हमको मिल जाता है तो बहुत बड़ा मतलब मेरे हिसाब से एक डेवलपमेंट का एक अच्छे तरीके से काम हो सकेगा। तो इस ताल्लुक से तमाम राजनीतिक पार्टी के जितने भी पदाधिकारी है और अधिकारी भी है, जिसके अंदर डिविजनल कमिश्नर साहब शामिल है, वो सब ने है तो इसके लिए रजामंदी जाहिर की है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर चूँकि है तो ये है कि हमारे को ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, अब हमको काम स्टार्ट करना है, तो हम उनको अच्छे तरीके से ये बता रहे हैं कि औरंगाबाद को वहाँ पर फ्लाईओवर नहीं चाहिए, जहाँ चाहिए आपको वहाँ पर बनाना है करके। और अगर वो उसके ऊपर अड़े रहे तो हम वो काम वहाँ पे एयरपोर्ट के फ्लाईओवर को हम नहीं होने देंगे। हम एयरपोर्ट के जगह जहाँ पर लोक प्रतिनिधि जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके हिसाब से जहाँ पर चाहिए वो फ्लाईओवर वहाँ पर बनाने की हम बात करेंगे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ सेंटर व अस्पतालों को मज़ीद फ़आल और चुस्त दुरुस्त करने, बेहतर खदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए नए रुजूबकार हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंजलेचा ने इजहार अज़्म किया है। कोरोना दौरानिया में हेल्थ ऑफिसर की मज़ीद ज़रूरत को महसूस करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर ने इजाफी हेल्थ ऑफिसर के तकर्रुर की सिफारिश हुकूमत से की थी, जिसके बरबिना हाल ही में डॉक्टर पारस मंडलेचा ने हेल्थ ऑफिसर का ओहदा संभाला है। इस मौके पर डॉक्टर मंडलेचा ने कहा कि कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे की बेहतर व सूदमंद रहनुमाई व हिदायत के तहत शहरियान को इत्मीनान बख्श तिब्बी खिदमात फराहम की जाएंगी। मंडलेचा ने अपने इंतज़ाम व इंसराम और मनसूबाबंदी का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने म्यूनसिपल शोबे सेहत के कामकाज और तरीक़ाकार का जायज़ा लिया और रोज़ अव्वल ही से कॉरपोरेशन के तिब्बी मराकज़ और अस्पतालों को वो विज़िट कर रहे हैं। नीज़ अस्पतालों की खिदमात बेहतर हैं या नहीं और ये सहूलियात शहरियान तक पहुँच पा रही भी हैं या नहीं, तर्ज़-ए-कार व खिदमत में कौन कौन सी खामियाँ हैं, इस मुताल्लिक़ मंडलेचा ने डॉक्टरों व आमलों को हिदायत भी दी हैं। इसी तरह म्यूनसिपल अस्पतालों में हामिला ख़वातीन के खून की जांच के लिए हर माह की 9 तारीख़ को छोड़कर दीगर दिनों में खून टेस्ट के लिए ली जाने वाली फ़ीस अब न लिए जाने की हिदायत भी उन्होंने दी है। नीज़ हामिला ख़वातीन के खून की जाँच और थायराइड टेस्ट सुपर लैब से करवाने से मुताल्लिक़ भी डिविजनल मैनेजर व इंतज़ामिया से बातचीत के बाद फ़ैसला लेने की बात भी डॉक्टर मंडलेचा ने बतलाई है। इसी तरह वैक्सीनेशन पर भी खुसूसी तवज्जो देने का तयक्कुन दिलवाया है। म्यूनसिपल अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर को फ्लोमीटर लगवाने, इमरजेंसी ट्रे की फराहमी जैसे अहम उमूर से मुताल्लिक़ भी डॉक्टर मंडलेचा ने अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। रास्ता साफ और सुनसान देखकर तेज़ रफ्तार कार दौड़ाना एक नौजवान को महंगा पड़ गया। कार बेकाबू होकर रास्ते के किनारे लगी हिदायती बोर्ड के कठेरे से जा टकराई। नौजवान की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। ये हादसा शहर के उस्मानपुरा में गोपाल टी के करीब गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नौजवान अर्थू आशुतोष नाविंदर हस्बे मामूल कार लेकर जिम जाने के लिए रवाना हुआ, लेकिन पता नहीं क्या सूझी कि वो जिम न जाते हुए बंसीलाल नगर के रोड की जानिब मुड़ गया और जब उसने देखा कि रास्ते पर कोई आवाजाही नहीं है और रास्ता साफ़ और सुनसान है तो उसने कार की रफ्तार तेज़ कर दी और तेज़ रफ्तारी के सबब वो कार पर तवाज़ुन न रख सका और गोपाल टी के पास आकर अचानक उसके सामने जब बैरिकेड आ गई तो उसने बैरिकेड बचाने की कोशिश में कमोबेश 100 ता 150 की रफ्तार से ये कार सिमत बताने वाले बोर्ड के कठेरे से ठोंक दी।
कार के इस भयानक तरीके से टकराए जाने से कार चिकनाचूर हो गई और अर्थो इंतहाई शदीद जख्मी हो गया। उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पेट्रोलिंग पुलिस फौरी जाए हादसा पर पहुंची और उसे कार से बाहर निकालकर घाटी अस्पताल भिजवाया, जहां शोबे हादसात के डॉक्टरों ने उसे फौतशुदा करार दे दिया। 7/12 में फेरफार के इंदराज के लिए रिश्वत लेने वाले पंढरपुर के तलाटी पूनम सिंह को एसीबी अमले ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की हासिल जानकारी के मुताबिक पंढरपुर औरंगाबाद के तलाठी ने शिकायत कुनिंदा से उसकी रिहायशी सोसाइटी में पड़ोस में रहने वाले एक रिहायशी और खुद उसके रो हाउस के 7/12 में फेरफार के इंदराज के लिए उनसे 5,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया और 22 जून को मज़कूरा तलाठी पूनम सिंह बंकट सिंह डोंगरजाड़ ने इन अफराद से 5,000 की रिश्वत वसूल की। लेकिन उसी वक्त जाल बिछाए बैठे महकमा एंटी करप्शन ब्यूरो के अमले ने डोंगरजाड़ को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। खाम नदी के खित्ते में गहरे पानी में गर्काब नौजवान की लाश कड़ी मशक्क़त के बाद फायर अमले ने बाहर निकालकर मज़कूरा लाश मुतल्लिका पुलिस के सिपुर्द कर दी। गुज़िश्ता रोज़ फायर ब्रिगेड को राहत रसानी के लिए एक कॉल मौसूल हुई कि हरसूल के जटवाड़ा रोड खाम नदी के खित्ते की खदान में एक शख्स गर्काब हो गया है। फायर अमला फौरी अपने हेड फायर ऑफिसर RK सुरे और माविन फायर ऑफिसर DD सालुंके की रहनुमाई में पथक के ड्यूटी इंचार्ज मोहन मुंगसे विनायक लिमकर की क़ियादत में जाए वक़ू पर पहुंचा और फायरमैन समीर शेख, शशिकांत गीते, अक्षय नागरे, अशोक पोटे, आमिर शेख, तनवीर शेख, परमेश्वर सालुंके, शिव संभा कल्याणकर और प्रदेश दूधे ने सख्त मेहनत के बाद मुतवफ़ी 30 साला नौजवान आसिफ कुरैशी की नाश पानी से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। अमले ने मज़कूरा लाश मुतल्लिका पुलिस अमले के सिपुर्द कर दी। पुलिस की जराइम शाख ने गैर कानूनी गांजा फरोख्त करने वाले मुलजिम को ओस्मानपुरा से गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्ज़े से 30,000 से ज़ायद का गांजा भी बरामद किया है। जराइम शाख के इंस्पेक्टर योगेश धांडे को मुखबिर से मिली इत्तला पर शहर के उस्मानपुरा में गैर कानूनी तरीके से गांजा फरोख्त करने वाले मुराद खान महबूब खान पर शिकंजा कसा गया और गांजे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और फ़रोख्त के जुर्म में उसे छापा मार कर गिरफ़्तार कर लिया गया, जबकि उसकी तहवील से क्राइम ब्रांच ने 3 किलो 50 ग्राम वज़न का 30,500 रुपये मालियत का गांजा भी बरामद कर लिया है। छापामारी के अमले में शामिल हेड कांस्टेबल सैयद मुजीब अली की शिकायत पर उस्मानपुरा पुलिस थाने में मुलजिम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मिल्ट्रॉन कोविड केयर सेंटर ने किया अपनी बेहतरीन खिदमात का 1 साल मुकम्मल। यौम तासीस पर डॉक्टरों व अमलों को दिए गए सताइशनामे। खिदमात पर म्यूनिसिपल कमिश्नर का इजहार तमानियत। MP इम्तियाज जलील ने दिल्ली रवानगी से कबल बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर व ज़िला की तरक्यात और तरक्याती मंसूबों से मुतालिक रहनुमाई से किया सहाफ़ियों को आगाह। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम हेल्थ सेंटर व अस्पताल बनाए जाएंगे मजीद चुस्त दुरुस्त और फ़आल। बढ़ाई जाएंगी सहूलियात, कहा नए रुजू बकार हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मंडलेचा ने। और जिला भर रेत की चोरी रोकने के लिए बनाई जाएंगी मुतालिका इलाकों में चौकियां। चौकियों पर तैनात किए जाएंगे मुसल्लह हिफाजती गार्ड। जिला कलेक्टर सुनील चौहान का बयान। नाजरीन, इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। ज़की सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।